एक औरत बहुत महंगे कपड़े में अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप मेरी खुशियाँ ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहाँ पर साफ सफाई का काम करती थी और उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें यह बताने के लिए कहूँगा कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ध्यान से सुने। तब उस बूढ़ी औरत ने अपनी झाड़ू नीचे रखी, कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। तब एक दिन एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया जब मैं काम से घर आ रही थी। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वह सारी प्लेट सफाचट कर गया। फिर वह मेरे पैरों से लिपट गया और चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी खुशी मिले। इसीलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बीमार थे उनके लिए कुछ बिस्किट्स बनाकर ले गई। हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियाँ ढूंढी है, दूसरों को खुशी देकर। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज़ खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए आज शुभारंभ करें इस संकल्प के साथ कि आज हम किसी न किसी की खुशी का कारण बनेंगे। मुस्कुराइए। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। अगर आप गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल छा जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसेंगे तो देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिए सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराइए, देखिए उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते। ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों और खिले चेहरों को ही पसंद करता है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराइए, क्योंकि यह मनुष्य होने की पहचान है। एक पशु कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता, इसीलिए स्वयं भी मुस्कुराएं और औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाएं। मुस्कुराइए, क्योंकि यही जीवन है।